करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। और ये माफिया को पालने वाले कौन लोग थे, आपने आज देखा होगा, पूरे टेलीविजन में चल रहा है। ये जो आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, आज उनके फोटो भी आ गए हैं माफियाओं के साथ में, दिखाई दे रहे हैं, माफिया से गिफ्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। बताइए क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था है। अभी कोई वीडियो एक अखबार का मैंने देखा, प्रेस का, खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। ये बोलने के लिए कुछ भी बोला जा सकता है, वो उनके बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन सरकार की ओर से जो भी कोडीन कफ सिरप के मामले में या अन्य किसी मामले में दोषी पाया जाएगा, जांच में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी बातें करते हैं जिससे कि उस मूल समस्या से ध्यान भी भटके और साथ साथ हिंदू समाज को, सनातनियों को किसी न किसी तरीके से चुभाया जाए। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, जरा आप देखिएगा, बाबा साहब की जो अंत्येष्टि हुई चैत्र भूमि में, जिसको मोदी जी ने बहुत भव्य रूप दिया है, एक बार स्मरण करिए बाबा साहब की अंत्येष्टि किस प्रकार हुई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत में ही कोडीन कफ सिरप विवाद जमकर गूंज रहा है। समाजवादी पार्टी ने निष्पक्ष कार्रवाई न होने का आरोप लगाया तो सीएम योगी ने मुखर अंदाज में पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर क्यों हर माफिया का रिश्ता सपा के साथ रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अब अखिलेश यादव के कोडीन भैया वाले तंज और सीएम योगी के पलटवार के बीच सवाल है, क्या नशीले कफ सिरप पर विपक्ष सियासत कर रही है? इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं। जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, राजेश चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच अब से कुछ देर में होंगे। मनीष सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आगा यूनुस साहब हमारे बीच में हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। AK जैन जी पूर्व डीजीपी यूपी हमारे बीच में हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर अंकुश त्यागी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिजिशियन है, कैलाश हॉस्पिटल नोएडा। आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये कि विधानसभा का शीत सत्र कफ सिरप पर संग्राम, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हाउस के बाहर भी प्रोटेस्ट किया, हाउस के अंदर भी तमाम मुद्दों को उठाया, कफ सिरप को लेकर बयानबाजी चल रही है। एक तरफ विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष इस पर लगातार सियासत कर रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है। ये एक बड़ा सवाल। एसटीएफ का एक्शन जारी, माफिया पर सियासत भारी। दूसरी तरफ एसटीएफ इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसका एक्शन देखने को मिल रहा है, छापेमारी भी हो रही है, आरोपी भी पकड़े जा रहे हैं, FIRs भी दर्ज हो रही है और यह आश्वस्त किया जा रहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। क्या नशीले कफ सिरप पर विपक्ष सियासत कर रहा है? आखिर कौन कर रहा है नशीले कफ सिरप पर सियासत? यही आज का मुद्दा। और गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर चुका है, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। राजेश चौधरी जी से पहला सवाल करना था, लेकिन फिलहाल वो हमारे साथ नहीं है और कुछ सेकंड में हमारे बीच में वो होंगे। चलिए, मुझे खबर मिल रही है कि जुड़ गए हैं, तो लाइए उनको स्क्रीन पे, उन्हीं से पहला सवाल करते हैं, नहीं तो मैं मनीष जी का रुख कर रही थी। राजेश जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो सवाल यही कि इस कफ सिरप पर आखिर सियासत कौन कर रहा है? सरकार भी तंज कस रही है, विपक्ष भी तंज कस रहा है, इशाराना अंदाज में वार पलटवार हो रहे हैं, आश्वस्त किया जा रहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन विपक्ष इस बात की चिंता जाहिर कर रहा है कि भाई इतनी बड़ी खेप पहुंची कैसे, मार्केट में कहां कहां तक पहुंच गई होगी और किसका लिंक किससे है, यह भी इस सियासत में एक परत है। देखिए आस्था जी, जिस दिन से ये केस खुला, सरकार पूरा एक्टिव मोड में और बहुत गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रही है, और सरकार ने जो कार्रवाई की है उसी का परिणाम है कि पर दर पर जो इसमें घोटाला हुआ है, जो गड़बड़ हुई है, वो सब खुलता जा रहा है। जो दोषी उनको लगातार गिरफ्तार कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। मैं विश्वास दिलाता हूं उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को कि इसका एक दोषी नहीं बच पाएगा, कोई कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़ा
रसूख वाला व्यक्ति हो, नहीं बच पाएगा। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है। किसी भी हाल में हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं, और इसके जो जो मास्टरमाइंड होंगे, जो ये पूरे प्रोसेस में शामिल होंगे, चाहे वो उसका निर्माण करने में हो, चाहे सप्लाई चेन में हो, एक एक को ढूंढ के लाएंगे। जांच कर रही है एसटीएफ, और बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है, और दोषियों को पकड़ के लाके कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ठीक है, मनीष सिंह जी हमारे बीच में, सपा प्रवक्ता। मनीष जी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस पर राजनीति क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। एक तरफ आप देखिए, आज हाउस के बाहर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और वहां पर तस्वीर लेकर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम, और उन्होंने दिखाया है कि देखिए जो पकड़ा गया है आरोपी, उसके साथ अखिलेश यादव की तस्वीर है। अखिलेश यादव आरोप लगाते रहे हैं कि भाई बीजेपी से लिंक्स हैं, इसीलिए जो है ये कब सिर्फ माफिया नहीं पकड़े जा रहे, कालीन भैया, कोडीन भैया, क्या वो कह रहे थे। तो आज एक तस्वीर वो भी सामने आ गई जिसमें अखिलेश यादव के साथ वो आरोपी दिख रहा है। जी आस्था जी, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सामाजिक परिवेश और परिस्थितियों का आप अगर मूल्यांकन करेंगी तो आज उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी जराइम की दुनिया में पूरी तरह से तब्दील हो चुकी है। कब कहां पर हत्या हो जाए, लूट हो जाए, डकैती हो जाए, छिनैती हो जाए, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा। आज जिस परिस्थिति में हमारा उत्तर प्रदेश है, इसकी कभी भी उत्तर प्रदेश की जनमानस ने कल्पना नहीं किया था। और ये जो ब्रजेश पाठक जी जो तस्वीर दिखा रहे हैं और मीडिया के सामने यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का माफियाओं से साठगांठ है। ब्रजेश पाठक जी, आपका स्वास्थ्य मंत्रालय जो ड्रग्स का लाइसेंस देता है, उस स्वास्थ्य मंत्रालय से यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर इन लोगों को ड्रग्स का लाइसेंस किसने दिया और किस किस सरकार में दिया गया। इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के हालात को बिगाड़ करके रख दिया है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो भ्रष्टाचार की आकंठ में नहीं डूबा है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार की एक तरफ ये आरोप आप लगा रहे हैं मनीष जी, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण जो अपडेट अभी मुझे मिल रही है, एक तो ये अशोक सिंह है जो तस्वीरों में दिख रहा है अखिलेश यादव के साथ, जिसकी तस्वीर सामने आई है, और दूसरा कब सिर्फ तस्करी सिंडिकेट में एक और सपा नेता के नाम का खुलासा हो रहा है। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव रवि यादव के भाई मिलिंद यादव का नंबर उस फॉर्म में रजिस्टर्ड मिला है जिसका मालिक फरार शुभम जायसवाल का पिता भोला जायसवाल है। फर्म का नाम शैली ट्रेडर्स है और शैली ट्रेडर्स के ड्रग लाइसेंस और जीएसटी नंबर में सपा नेता रवि यादव के भाई मिलिंद यादव का नंबर रजिस्टर्ड है। मनीष जी, ये दूसरा लिंक जग जाहिर है, ये जग जाहिर है कि किस तरह से सिंडिकेट काम कर रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश में तस्करों के द्वारा लश्कर बना करके काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश तो छोड़िए, इनके सिंडिकेट आपके मध्य प्रदेश तक, बंगाल तक, यहां तक कि बांग्लादेश तक, आखिर खाड़ी के देशों तक कैसे पहुंच गए, ये भारत की सरकार क्या जवाब देगी? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जवाब देगी? 11 वर्षों से केंद्र में सरकार है, 9 वर्षों से राज्य में सरकार है। चलिए ठीक है, मेरा सवाल आपसे था कि जिन दो नेताओं के नाम अब समाजवादी पार्टी से जोड़े जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जो हमारे डिबेट का विषय भी है कि भैया आखिर इस पर राजनीति कौन कर रहा है। आगा यूनुस साहब हमारे बीच में, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। एसटीएफ इन्वेस्टिगेट कर रही है, सारे खुलासे उसके हवाले से हो रहे हैं, लोगों पर एफआईआर हो रही है। तो अब बताइए क्या इस पर राजनीति, ठीक है आप सदन के अंदर चर्चा चाहते हैं, आप चर्चा कीजिए, लेकिन इसे लेकर जो राजनीतिक वार पलटवार हो रहे हैं, ये क्या प्योर राजनीति है? क्या इसकी जरूरत है? देखिए, जानलेवा कफ सिरप यूपी का मामला उत्तर प्रदेश की सरकार की विफलता का एक बड़ा प्रतीक है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता के मुद्दों से हट करके, लोगों को नफरत परोस करके, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर आप देखें, या पहले के भी जो मामले हैं जिसमें सरकार कहीं ना कहीं विफलताओं का प्रतीक बनी है, जैसे पेपर घोटाला हुआ या अन्य तमाम मामले हैं जहां पर सरकार का मामला उजागर हुआ। कुंभ मेला की बात कर लें, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग, कब सिर्फ पर बोलिए, क्या इस पर राजनीति हो रही है? जहां जहां एसटीएफ की जांच बैठा ली गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, वहां पर अब तक कोई भी मामला उजागर नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं एक जांच के पीछे ये छुपना चाहते। ये उत्तर प्रदेश सरकार को बताना होगा कि ये जानलेवा कफ सिरप कि इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा नेटवर्क कैसे पैदा हो गया, इतनी कफ सिरप देश विदेश तक जा पहुंची, ये सरकार कर क्या रही थी? पूरा स्वास्थ्य विभाग
से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी विभाग हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए। भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार ही भाजपा का पर्याय बन चुका है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जनता के मुद्दों पर विफल है। स्वास्थ्य विभाग में तमाम घोटाले खुलेआम है। चर्चा में है और किस तरीके से ये जानलेवा साबित हुआ है। डॉक्टर अंकुश त्यागी हमारे बीच में, फिजिशियन है कैलाश हॉस्पिटल से, उन्हीं से समझते हैं। कोडीन, जहां तक मेरी जानकारी है डॉक्टर अंकुश, इसको काफी रिकमेंड किया जाता रहा है बहुत सालों से, लेकिन अचानक ये जहरीला कैसे हो गया और क्या ये इसका नकली वर्जन है? इसके बारे में थोड़ा समझाइए, इसके साइंस के बारे में थोड़ा आगाह करिए लोगों को, कैसे पता करें क्या असली क्या नकली। ओके। कोडीन एक ओपियोइड प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, इट इज वेरी यूजफुल, बट अगर ये गलत हाथों में आती है और इसका मिसयूज होता है तो ये नशा के साथ साथ एक नाश भी है। हमारी सोसाइटी में आजकल युवा इसको अल्कोहल के साथ मिक्स करके ले रहे हैं। इट इज हाईली इतनी एडिक्टिव है कि कुछ बार लेने में ही लोगों को इसको फिजिकली और मेंटली एडिक्शन हो जाता है। तो फिर ये बच्चों को कैसे रिकमेंड की जा सकती है? बच्चों को अगर इसका लिमिटेड यूज किया जाए, जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे उतनी ही अमाउंट में उतनी ही बार लिया जाए तो इट इज वेरी यूजफुल। ये हमारी बॉडी के अंदर मॉर्फिन में कन्वर्ट होके कफ को डिप्रेस करती है और पेन को रिलीफ करती है। ये तभी खराब है जब हम इसका मिसयूज करते हैं और इसको ओवरडोज करते हैं। तो ये आप ओरिजिनल कोडीन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुद्दा है वो नकली कोडीन का है। अब ये कैसे खतरनाक हो जाता है और उसमें क्या मिला दिया गया, इसका कॉम्पोजिशन कैसे बदल दिया गया? नकली कोडीन में अल्कोहल के साथ ज्यादा उनको अफेक्ट देने के लिए अल्कोहल के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, जिसके साथ साथ पेशेंट को इसके साथ लेने से रेस्पिरेटरी डिप्रेस होता है और पेशेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेस के साथ कंफ्यूजन के साथ कोमा में जा सकता है, डेथ हो सकती है उसकी। तो जो इंसिडेंट्स हुए थे मध्य प्रदेश में जहां पर डेथ भी हुई थी, तो क्या वो नकली कोडीन की वजह से हुए थे या फिर कोडीन का ओवरडोज भी ऐसी स्थिति तक ले जा सकता है जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग नशा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? कोडीन का ओवरडोज भी इस हद तक हमें ले जा सकता है कि पेशेंट कंफ्यूजन, कोमा और डेथ हो सकती है। पेशेंट का अगर ज्यादा यूज के साथ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और मिसयूज और उसका ओवरडोज दोनों ही कोडीन की खतरनाक है। जितना नकली कोडीन खतरनाक है, अगर हम ओरिजिनल कोडीन को भी यूज करेंगे और ऐसे ही मिसयूज करेंगे, ओवरडोज करेंगे, तो वो भी पब्लिक के लिए और पेशेंट के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए उतना ही खतरनाक है। कोडीन का एक जो हमारी गवर्नमेंट ने इस पे रेगुलेशन लगाई है वो उतनी ही ज्यादा और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। नकली कोडीन तो और भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे डॉक्टर, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे कि लोग असली और नकली कैसे पता करें? अब नियरेस्ट मेडिकल स्टोर से किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, उन्होंने खरीदा जाके किसी फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से, तो क्या पहचान होनी चाहिए, क्या चेक करना चाहिए लोगों को, चाहे वो कोडीन हो या किसी भी दवाई के लिए हो इन जनरल? जनरल पॉपुलेशन इसको बिल्कुल नहीं पहचान सकती, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेम लेबलिंग के साथ आएगा, सेम आएगा, तो कोई भी उसको नहीं, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो उसको नहीं पहचान सकते और तभी ये और खतरनाक हो जाता है। और खतरनाक हो जाता है। इसलिए तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि मार्केट से ऐसे जो दवाइयां हैं या जो नकली हैं उसको मिटाया जाए, पूरी तरीके से खत्म किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। सोसाइटी के लिए इट इज अ पॉइजन, बिल्कुल नहीं यूज होना चाहिए। जो सरकार की रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से कितना यूज होना चाहिए, ओनली प्रेस्क्राइब। इसका लीकेज फार्मेसी पे भी हो सकता है, ओवरथ्रोइंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर भी पेशेंट को जल्दी रिलीफ दिलाने के लिए इसका यूज करते हैं। इट इज वेरी यूजफुल अगर लिमिटेड यूज में होगा तो मतलब दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं जनता की जानकारी के लिए जो लोग शो देख रहे हैं। मैं दोनों चीजें वापस से रिपीट कर देती हूं। कोडीन सिरप अगर ओरिजिनल भी है तो डॉक्टर ने जितना कहा है उसी मात्रा में लें। मात्रा बढ़ गई या कम हो गई या आपने उसको गड़बड़ कर दिया, जैसे लेना है उस प्रक्रिया को आपने ठीक से फॉलो नहीं किया, तो भी ये खतरनाक हो सकता है। कुछ लोग नशे के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो और खतरनाक हो सकता है। और यही कोडीन अगर नकली बन के आए तो ये कितना जानलेवा हो सकता है, उस पर भी एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं। एके जैन जी, पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। एके जैन जी, डॉक्टर्स भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि भाई असली और नकली की पहचान आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है, जब तक लैब टेस्ट नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या है। और जो बीमार है, किसी ने प्रिस्क्राइब किया है, वो जाकर किसी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से खरीद लेता है। अब ये मार्केट से पूरी तरह हट जाए, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है और इसमें कितना वक्त लगता है, ये ड्राइव आखिर कितना लंबा चलेगा? देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अथॉरिटी है इसके लिए और स्टेट गवर्नमेंट में भी है।
सबको मिलकर इसके ऊपर कार्य करना होगा। जो नकली है उसको तो इमीडिएटली उसको सारा स्टॉक सब इम्पाउंड किए जाने चाहिए और लोगों से ये भी अपील की जानी चाहिए कि जो बहुत ही रिप्यूटेड रिटेलर्स हैं दवाइयों के, उन्हीं से इस प्रकार की दवाइयों को खरीदें। कहीं से कोई नकली छोटी मोटे स्टोर से दवाई ना ले लें जो कि नकली दवाइयां सप्लाई करते हैं, वो घातक सिद्ध हो सकता है। देखिए, जो इसमें एक्शन हो रहा है वो एक्शन 125 एफआईआर करीब हुई हैं और एसआईटी कई फॉर्म हुई हैं, कई जिलों में एसटीएफ भी लगी हुई है, एक्शन हो रहे हैं। ईडी का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें हो गया है। ईडी के इन्वॉल्वमेंट से स्पष्ट है कि गवर्नमेंट की मंशा है कि इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इनकी जो भी इसके डीलर्स हैं, बड़े पेडलर्स हैं, उन सबकी जो अवैध संपत्तियां हैं उनकी जब्ती की कार्रवाई हो। हाई कोर्ट इलाहाबाद का निर्णय सर्वथा उचित है कि एनडीपीएस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कई चैनल्स पर पहले भी कहा कि एनडीपीएस इसमें लगना चाहिए। जिस प्रकार से इसका दुरुपयोग हो रहा है वो एनडीपीएस की ही कैटेगरी में है। एनडीपीएस का ही उसको मान के और ओपिएट को और उसको उसका सेवन किया जा रहा है। जो भी हैं, चाहे शुभम जायसवाल हैं, चाहे कोई है, लूथरा ब्रदर्स जैसे पकड़ के लाए गए, उसी प्रकार इनको भी पकड़ के लाया जाना यहाँ पर भी चाहिए। यही उम्मीद है कि भाई ऐसी ही सख्त कार्रवाई होगी, कोई किसी भी बिल में जाके छुप जाए उसको खींच करके निकाला जाएगा और इतना बड़ा जहर जो मार्केट में डाला गया है उसको भी हटाया जाए और ऐसे लोगों की जहरीली मंशा जिनकी है उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। हमारे साथ राजेश चौधरी जी हैं। राजेश चौधरी जी, लेकिन कार्रवाइयों में थोड़ा समय लगता है, पर चूंकि ये खतरनाक हो सकता है, जल्द से जल्द ऐसे स्टॉक को पूरी तरह मार्केट से हटाना भी जरूरी है और उसके साथ साथ ये भी पता करना जरूरी है कि भाई कोडीन से डेथ हुई तो मामला पकड़ में आ गया, क्या कुछ और ऐसे सिरप या और ऐसी दवाइयां तो नहीं है कि जो वो भी नकली फ्लोट कर रही हैं जो घातक हो सकती है लोगों के लिए? देखिए आस्था जी, भी डीजीपी साहब जो कह रहे थे उनकी बात से अपने आप को संबद्ध करते हुए बताना चाहूंगा कि जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए सब पे एनडीपीएस लगाया है। बेचने वाला भी जो बहुत बड़ी मात्रा में बनारस में एक व्यक्ति बेच रहा था उसको उसकी दुकान से गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट लगा करके उसको जेल भेजा गया है। सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बहुत तेजी के साथ बोल रहे थे, ये नहीं बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका भाई कैसे जुड़ गया भाई इसमें, उस पर इनको सांप सूख जाएगा। और अपनी बात करते करते ये भूल के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासियों को जरायम की दुनिया के सदस्य बता रहे हैं। वो कह रहे उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग 25 करोड़ लोग अपराधी हैं। अरे क्यों अपमान करते हो भाई जनता का? सोच समझ करके तो बोलिए, कोई तैयारी करके आया करिए। और मिलिंद यादव के बारे में एक बार भी नहीं बोलेंगे, रवि यादव के बारे में एक बार भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी दुखती हुई रंग है वो। अरे भैया, जरायम की दुनिया का मुख्तार अंसारी को बनाया था। जरायम की दुनिया का बेताब यही भाजपा की कला है। अपराधियों का, ठीक है, जवाब दीजिए मनीष जी। उस पर आप चुप्पी साध जाइए। आपकी पार्टी से जुड़ते हुए किसी एक सवाल आता है तो आप चुप्पी साध जाइए। आस्था जी, सबसे ज्यादा एनकाउंटर इसी सरकार आस्था में जी, होते हैं। आस्था जी, क्यों नहीं करते हो? भारतीय आस्था जी, हाँ, बोलिए मनीष। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय सदन के सदस्य भी हैं। लग रहा है कि जो सदन आज नहीं संचालित हुई है या शोक की वजह बात से स्थगित कर दी गई है, बहुत संक्षिप्त हमारी शीतकालीन सत्र की वो अवधि रखी गई है, लग रहा है कि उसका मानसिक असर इनके ऊपर पूरा है। इन्होंने पूरे मेरे बयान को इन्होंने कोट नहीं किया। कई बार आपको पता ही नहीं है क्या बोलना है के बारे में अनर्गल रहा है तो ये अपने बारे में आप कह रहे थे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जरायम की दुनिया में बेच दिया है, इसका मतलब अपराधी है। जवाब सुन लीजिए भैया, सुनिए ना, इसका मतलब अपराधी उत्तर प्रदेश के हमको आप अपराधी बता रहे हो, अखिलेश यादव जी को अपराधी बता रहे हो आप। राजेश जी, नहीं, आप भी तो उसी उत्तर प्रदेश में रहते हो भाई, आप भी जरायम की दुनिया के सदस्य हो। अरे ओहो राजेश भैया, सोच समझ के मनीष भाई बोला जी, हमारे बयान से राजेश जी, नहीं, उनका एक बार सुन लीजिए वो क्या दलील दे रहे हैं। आपको बात कहने दीजिए। क्या बचेगा भाई देश में? बोलिए मनीष जी। अरे सुन लीजिए राजेश जी, इतना हाय तौबा। अरे हम जानते हैं कि आपके पास बाबू अभय सिंह है, हम जानते हैं कि आपके पास बाबू धनंजय सिंह है, हम जानते हैं कि आपके पास बाबू ब्रजेश सिंह है। अपराध की दुनिया के, जराइम की दुनिया के उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया आपकी सरकार में। हम जानते हैं सभी के साथ आपकी तस्वीरें हैं, ये भी तो हम जानते हैं। अरे क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे राजेश चौधरी जी रुक जाइए। राजेश चौधरी जी, अभी तो जनता पार्टी के सदस्य नहीं है मनीष भाई।
भाई वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे एमएलए बने हैं अभय सिंह, या भारतीय जनता पार्टी के पे बने? वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं है। बताइए ना किसने, यदि वो अपराधी है, यदि वो आप कोडीन पर बोलिए, आप इधर उधर के विषय छोड़िए, आप कोडीन पर बोलिए। मामले में कार्रवाई एसटीएफ कर रही है, खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में राजनीतिक तंज की क्या आवश्यकता है? आस्था जी एसटीएफ जो फर्जी इनकाउंटर के लिए जानी जाती है, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं आस्था जी, एक बार पहले भी मैंने जिक्र किया है, आप बहुत हिंदुस्तान की पत्रकारिता जगत की आप एक बहुत स्पष्टवादी पत्रकार मानी जाती हैं, हम लोग आपका बहुत एहतराम करते हैं। एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, अगर राजेश चौधरी में हिम्मत हो, उस विधानसभा के सदस्य हैं जिस विधानसभा ने बड़े बड़े महापुरुषों को पैदा किया है, उसी विधानसभा के सदस्य हैं, मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूं। एक एडिशनल एसपी हैं धर्मेश साई, जो मेरे ही जनपद के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, उनकी हैसियत आज के समय में 100 करोड़ से ऊपर की है। मैं शपथ पत्र देने को तैयार हूं। एक तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति 100 करोड़ से ऊपर रुपए की हैसियत कहां से इकट्ठा किया? राजेश चौधरी आपकी सरकार में कुवत है, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं। 10 सेकंड राजेश चौधरी जी, उसके बाद में आगा यूनुस साहब का रुख करूंगी। ठीक है मनीष जी, अब आप उनका जवाब उन्हें बोलने दीजिए, उनका जवाब। उनकी सारी संपत्तियों को लिख राजेश जी जवाब दीजिए, टॉपिक बहुत डाइवर्ट है। मनीष जी, मैं सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता और विधायक होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं, आप एफिडेविट पर जो कानूनी औपचारिकता है उनको पूरा करके आप कंप्लेंट करिए, हम जांच कराएंगे। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको कानून के शिकंजे में ले जाकर के खड़ा करेंगे। यदि किसी ने अपराध किया है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है, अवैध संपत्ति कमाई है, दीजिए। नहीं, ये आप दोनों के बीच का वाद विवाद नहीं है। एक सेकंड। अब मुझे लगता है कि विषय को नहीं छोड़ना चाहिए। जो बातें आप दोनों ने रखनी थी, जो एक दूसरे के विरोध में कहना था, वो आप दोनों ने कह दी। आई थिंक यू बोथ मेड योर पॉइंट्स। आगा यूनुस साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में, अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि कोडीन मामले में जो कार्रवाई हुई है, क्या उस पर कोई सवाल है आपके? क्या उसमें कोई कमी नजर आती है आपको? क्या उस पर राजनीति की जानी चाहिए, या फोकस इस पर नहीं होना चाहिए कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस नकली सिरप को मार्केट से वापस किया जाए, इसके जो गुनहगार हैं वो जल्द से जल्द पकड़े जाएं, उन पर सख्त कार्रवाई हो? देखिए, जनता के लिए सबसे अहम मुद्दा, प्रमुख मुद्दा स्वास्थ्य होता है, और किसी भी सरकार को स्वास्थ्य जो होता है उसके बाद शिक्षा आता है। तो स्वास्थ्य सुविधा के ऊपर ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हुई, और ये पाया गया, साफ साफ ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश की सफलताओं का प्रतीक है कि इतने सारे लोगों की जानें गई हैं, और इसकी जिम्मेदारी भी ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं ले रही है। इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। ये इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर मामला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस्तीफा सौंपना चाहिए। यहां तक आप देखिए कि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ। आप इस बात से समझिए कि भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा एक ऐसी सरकार है कि जनता के पैसे को लूटो और बनाओ, जनता को बर्बाद करो, जनता की हत्याएं हो रही हैं। इस कप सिरप का मामला बहुत ही गंभीर है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये एसटीएफ की जांच के तले छुपाना चाहते हैं मामले को, इसमें सीबीआई की जांच होना चाहिए। इसमें भाजपा की सरकार के कौन कौन लोग शामिल हैं, भाजपा की सरकार ये क्यों कह रहे हैं भाजपा की सरकार? आप ये कहिए ना कौन कौन लोग शामिल हैं, वो कहां से है, वो किससे ताल्लुक रखते हैं, वो बात की बात है, वो अपने आप सामने आ ही जाएगा। आप ये कहिए कि जो शामिल है, कोई मरा नहीं, जबकि लाशें भी वरना इस तरह आपकी मंशा पर सवाल उठेंगे। क्या आप केवल राजनीति के लिए अवसर ढूंढ रहे हैं? क्या आपको सच में जनता की फिक्र है? कह रहे हैं भाजपा के गुनहगार ढूंढिए, आप ये कहिए किसके गुनहगार ढूंढिए, कोई कहीं से भी हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई काम नहीं करना चाहता, गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। ये पहली बात तो, इतना बड़ा गुनाह हुआ कैसे? उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता का प्रतीक है। इतना बड़ा साम्राज्य कैसे इकट्ठा हो गया? बात यहाँ पर है, हत्या करने वाली सिर्फ जानलेवा सिर्फ बनती क्यों गई, विदेशों तक बिकती गई। ये बीजेपी की सरकार को पर मुकदमा होना चाहिए, इनकी मंत्री पर मुकदमा होना चाहिए, इनके अधिकारियों पर मुकदमा होना चाहिए। अभी तक आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग के किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी मंत्री, पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये छोटे प्यादों को ढूंढ रहे हैं, और असली चेहरा यही लोग हैं, यही भाजपा के लोग हैं। इतना बड़ा स्वास्थ्य विभाग में घोटाला चल रहा है कि अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग के लोग
और उत्तर प्रदेश की नहीं, सरकार एक सेकंड, कहीं ना कहीं इनको बचाने में लगी हुई है। आगा यूनुस और साहब, आप कह रहे हर थे कि विभाग भाजपा के गुनहगारों को पकड़े, यूपी अभी आप के अंदर सीबीआई सिर्फ चिल्ला रहे हैं। कल भ्रष्टाचार को चल रहा है, सीबीआई की सिर्फ रिपोर्ट आपको भ्रष्टाचार अपने चल मन रहा है। मुताबिक नहीं लगी तो फिर आप सीबीआई पर उसका सवाल भी खड़े विरोध करेंगे। करेंगे। अभी आपको उसका एसटीएफ भी पर विरोध यकीन नहीं करेंगे। है। एसटीएफ की कौन सी जांच का परिणाम आया? उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने लोग कितनी जेल गए एसटीएफ ये की बता जांच दो कराई ना। है? पेपर लीक अरे से भाई, लेके जो सारे नहीं। अपराधी आप बताइए पकड़ सीबीआई जांच में क्यों ना हो? ठीक है। आए, उसको क्यों ना हो? तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार पर गंभीर किसी को धाराओं भरोसा में नहीं है। जेल चलिए भेजने लास्ट का 30 काम सेकंड बचे हैं। मुझे अरे लगता है आप कि की इनमें सरकार इनमें कर रही है। जनता के हित की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो जो आरोप लगा रहे हैं वो तो मुझे लगता है ये आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पर लंबा चलेगा, क्योंकि ये मुद्दा अभी विपक्ष छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा। हमारे बीच में डॉक्टर अंकुश त्यागी जी हैं, फिजिशियन है कैलाश हॉस्पिटल के। उन्हीं से जाते जाते एक कमेंट और एक रिमार्क ले लेते हैं। डॉक्टर अंकुश त्यागी, अब इस कोडीन सिरप को क्या कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर पाएगा? क्या आईएमए ने इसे लेकर कोई गाइडलाइन जारी की है? आम लोग अब किस बात का ध्यान रखें? नहीं, पहले भी इसका बहुत ही लिमिटेड यूज था और नॉर्मली हम नहीं इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। बाकी हमारे पास कफ सप्रेसेंट काफी ज्यादा है, जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और म्यूकोलाइट्स में ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, हम वो ज्यादा यूज कर रहे हैं जो इतने ही बेनिफिशियल है और जिनमें ओपियोइड्स तो क्या प्रॉपर्टीज अब नहीं है। कोडीन का मामला ऐसा निकला है तो बाकी के कफ सिरप पर ट्रस्ट करना सही होगा? बिल्कुल, जो ये गारंटी कैसे कि भाई वो खतरनाक नहीं है? नॉन ओपियोइड्स जितने भी कफ सप्रेसेंट है उनको हम बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन सबको ही हमें लिमिटेड यूज में लेना है। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को ही दिखाना है और रजिस्टर्ड फार्मेसी से ही सारी चीजें खरीदनी है, और जितना डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है सिर्फ उतना ही और उतने ही दिन के लिए लेना है। ठीक है, चलिए इन्हीं एहतियातों के साथ आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा के शीत सत्र की शुरुआत में ही कोडीन कफ सिरप विवाद जमकर गूंज रहा है। सपा ने निष्पक्ष कार्रवाई न होने का आरोप लगाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुखर अंदाज में पलटवार करते हुए पूछा कि आखिर क्यों हर माफिया का रिश्ता सपा के साथ रहा है। कुल मिलाकर इस पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है।